हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आपका मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 12 या आप बोल सकते हैं क्लास नीट का हैलो एल्केन और हैलो एरीन का चैप्टर बेटा। और उस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं पूरी बेहतरीन तरीके से पूरे मैं आपको जीरो से अच्छे लेवल पे ले चलूँगा जितनी आपकी ज़रूरत है। तो चलिए उस लेवल पे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आपको थियरी कराएंगे, फिर उसके नीट के PYQ कराएंगे, कुछ NCERT के सवाल भी हम लोग देखेंगे उसी के साथ साथ। तो चलो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आइए तो बेटा हैलो एल्कीन और हैलो एरीन के जो चैप्टर है ना, उसमें आपको पढ़ना है कि RX और बेंजीन से बने हुए कंपाउंड। मतलब क्या कह रहा है कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन अपना पढ़ना है बेटा जी, टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ना भैया, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, एल्केन से पढ़ना है आपको। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का पढ़ना है, हैलो एरीन का सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन भैया क्या होता है। तो जरा देख लिया जाए कि जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन होते हैं वो बेटा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, वो एल्केन से डिराइव किए जाते हैं। हैलो एरीन भी बेंजीन से डिराइव किए जाते हैं। बोलोगे सर कैसे? तो सर एक H हटाया करो और उसमें X ऐड किया करो। मतलब क्या कह रहा है कि अपने पास अगर CnH2n+2 है और आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला बेटा जी एल्केन का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा जी एल्केन का होता है और एल्केन का फॉर्मूला अगर है और इसमें से आप क्या कर दीजिए, एक H निकाल दीजिए, ठीक। और वहां पे एक H हटाने के बाद क्या बन जाएगा, CnH2n, ठीक है, +1 बन जाएगा। और ANE हटा दो वहां से, एक H हटने से ANE हट जाएगा और उसके जगह YL लग जाएगा। फिर हम क्या बनाएंगे, ये एल्कील बन जाएगा। ANE हटाएंगे भैया और YL लगा देंगे, ठीक। फिर भैया क्या करना आपको, यहाँ पे X ऐड कर देना है, यहाँ पर X ऐड कर देना, इसके जगह पे जो बॉन्ड आप फ्री देख रहे हो वो X ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, CnH2nEX बन जाएगा। और यही कहलाता है बेटा एल्कील हैलाइड। क्या कहलाता है बेटा, एल्कील हैलाइड कहलाता है। अब आप एक एक X हटाते जाओ, एक एक H हटाओ, एक एक X लगाओ, एक एक H हटाइए और एक एक X लगाइए। यही काम करना है डेरिवेशन में। प्रिपरेशन अलग बात होती है, उससे हम अपनी बात करेंगे अभी, ठीक है। उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये डेरिवेटिव होता है बेटा। तो थोड़ा सा डेरिवेटिव की और जरा डिटेल बात कर लिया जाए डेरिवेटिव का। जैसे आपने CH4 ले रखा, ठीक है सर, CH4 हमने ले रखा, ठीक है। आप यहाँ क्या करिए, X2 का रिएक्शन करा दीजिए, इसको ले लीजिए एक्सेस में, एक्सेस मैंने ढेर सारा अमाउंट में, यहाँ दे दीजिए सनलाइट। ये हम आगे बताएंगे, बस आपको H हटाना चाह रहा हूँ। H हटाइए और X लगाइए, ठीक है। और ये HX अपना बन जाता है, ठीक। इसे कहते हैं मीथेन। आपको भी पता है ये अपना मीथेन कहलाता है बेटा। ये अपना क्या कहलाता है, मीथेन। और मीथेन से X हटा करके ये अपना बना लेना मिथाइल हैलाइड। क्या बना लेना, मिथाइल हैलाइड। या आप कह सकते हो कि सर ये क्या है, हैलो मीथेन है, ठीक। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है। ये क्या होता है बेटा जी, ये बेटा होता है मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड। इसे कहते हैं मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ये मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाता है क्योंकि एक ही हैलोजन है इनके पास बेटा, एक ही हैलोजन है। एक ही हैलोजन आपके पास दिख रहा है, देख लीजिए, एक ही X दिख ही रहा है अपने पास, ये वाला। 2 आएगा डाई हैलोजिनेटेड, 3 आएगा ट्राई हैलोजिनेटेड, 4 आएगा टेट्रा हैलोजिनेटेड। बात समझ में आ गया। तो ये अपना होता है। इसी के तरीके से अगर आप बेंजीन ले लेते हो, सर बेंजीन के सारे कार्बन पे एक एक H होता है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। बोलोगे सर सही बोल रहे हैं आप। तो हर कार्बन sp2 है, सारे लोग प्लेनर है। तो प्लेनर होने से अगर आप किसी तरीके से यहाँ से एक H हटाते हो, कोई भी H हटा सकते हो,
तुम्हारी इच्छा, कोई भी H हटा सकते हो। तो अगर एक H आप हटाते हो और वहां पे आप कोई X लगा देते हो तो बेंजीन से क्या बन गया, ये हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया, हेलो एरीन। ये अपना था बेंजीन, ये अपना था भाई साहब बेंजीन, ये भेजा बेंजीन था, या इसको हम एरीन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरीन भी बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका हेलो एरीन, हेलो एरीन बोल दीजिए या एरील हैलाइड बोल दीजिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ भाई, हाइब्रिडाइजेशन वही है जो पहले था, सिर्फ H को हटाना है, X को लगा देना है। ये अपना पास एक इंट्रोडक्शन रहा। सारे कॉन्फ़िगरेशन में बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, इनका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर भी sp3, क्योंकि आप बॉन्ड थोड़ी ना हटा रहे हो, आप सिर्फ H हटा करके वहाँ X को लगा रहे हो। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास एक जनरल इंट्रोडक्शन रहा। आगे चलते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए, अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन में बेटा क्या होगा अपना, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर जो होता है वो क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। एल्कीन को हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। तो एल्कील हैलाइड, एल्कीनील हैलाइड और एल्कीनाइल हैलाइड कहलाता है। एल्कील हैलाइड जो होता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, एल्कील डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होता है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, ये होता है। तो एक बार जरा आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये हैलोजन डेरिवेटिव है बेटा। ये क्या है, ये अपना हैलोजन डेरिवेटिव है। सर हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, सर हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, जो एल्केन से बना हुआ है, X हटा के बना हुआ है। ठीक, जैसे ये अपना क्या है, इनके पार्ट आप देख लिया जाए। इनका पहला पार्ट है बेटा एल्कील हैलाइड, इनका पहला पार्ट क्या है, एल्कील हैलाइड। बेटा दूसरा जो पार्ट है ना वो एल्कीनील हैलाइड है। भैया जो दूसरा पार्ट है वो एल्कीनील हैलाइड है। तीसरा जो पार्ट है बेटा ना वो एल्कीनील हैलाइड ये भी होता है, एल्कीनील हैलाइड अपना होता है। और चौथा जो पार्ट होता है बेटा ये एरील हैलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक क्या है एल्कील हैलाइड, एक क्या है एल्कीनील हैलाइड, एक क्या है एल्कीनील हैलाइड। ये ALKENYL है, ई हटा के YL लगाया गया है। मतलब क्या हुआ बेटा जी कि ये जो है दिख रहा है ना ये वाला, वो ये है एल्कीन से ई हटा करके यहाँ से YL जोड़ दिया गया है, ई हटा के क्या जोड़ दिया गया है, YL जोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ALKYNE से ई हटा के क्या जोड़ दिया गया, यहाँ YL जोड़ दिया गया है। और एरिल हैलाइड एरोमेटिक होता है ना। समझ में आई मेरी बात। तो इसमें क्या होगा बेटा, एल्कील वाले में, एल्कील वाला फर्दर आपका डिवाइड होगा 3 पार्ट में, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता भैया। एल्कील हैलाइड का मतलब होता है RX, R एल्कील होता है। सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है, उसी को एल्कील बोलते हैं। X लगा हुआ है, यहाँ पे X लगा दीजिए तो इसे एल्कील हैलाइड बोलते हैं। अब एल्कील हैलाइड जो होता है वो मोनोहैलोजिनेटेड होता है या मोनोहैलोजिनेटेड होता है भाई साहब। मोनोहैलोजिनेटेड मतलब एक ही हैलोजन। सर डाई हैलोजिनेटेड का मतलब क्या हो गया, सर डाई हैलोजिनेटेड का मतलब हो गया उसमें 2 हैलोजन आ जाए। सर ट्राई हैलोजन का मतलब क्या होता है, सर ट्राई हैलोजिनेटेड का मतलब होता है कि उसमें 3 हैलोजन आ जाए। और लास्ट में हम लोग ये भी देख लेंगे टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड, टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ये इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। मोनो हैलोजन मतलब एक एक्स दिखाई दे, डाई का मतलब कि 2x दिखाई दे, ट्राई का मतलब कि 3x दिखाई दे, 4 का मतलब कि 4x दिखाई दे, टेट्रा का मतलब यही होता है। एक Cl तो मोनो, किसी कंपाउंड में 2 Cl तो डाई, किसी कंपाउंड में 3 Cl तो ट्राई, किसी कंपाउंड में 4 Cl तो टेट्रा। बस यही देखना है। अच्छा फिर आगे बढ़ा जाए,
फिर बोलोगे सर मोनो हैलोजेनेटेड भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताता हूं। एक होता है अपना प्राइमरी हैलाइड, एक होता है बेटा जी सेकेंडरी हैलाइड, एक बेटा जी होता है सेकेंडरी हैलाइड, है ना भैया, एक होता है टर्शियरी हैलाइड। तो ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। सिर्फ ये एक आउटलाइन आपको मैंने बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री होता क्या है ये बात। तो ये कहानी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी हम लोग। ये आपका एक क्लासिफिकेशन हो गया। उसी क्लासिफिकेशन से हम आगे बढ़ते हैं। और एल्कील हैलाइड का मतलब आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि सर एल्कील हैलाइड जो होता है वो अपना मोनो हैलोजिनेटेड होता है। सर एल्कील हैलाइड जो होता है अपना मोनो हैलोजिनेटेड होता है। मोनो हैलोजिनेटेड का मतलब होता है कि सिर्फ एक, ये एल्कील हैलाइड जो होता है बेटा वो मोनो हैलोजिनेटेड, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, पहले ही बता दिया। मतलब एल्केन का मतलब क्या है कि RH है, ये एल्केन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एल्केन। R का फार्मूला होता है CnH2n+1 और यहाँ H लगा हुआ है तो CnH2n+2 हो जाएगा। ये CnH2n+2 हो जाएगा। तो ये एल्केन का ही फॉर्मूला है। एल्केन से एक H लगा करके X लगा दिया जाए तो ये RH हो जाएगा और बच क्या गया बेटा? HX। तो यही अपना कहलाता है एल्कील हैलाइड। क्या कहलाएगा भाई साहब? एल्कील हैलाइड, ठीक है, या हैलो एल्केन, ठीक है, कोई बात नहीं। सर आप दूसरे वाले को बता दीजिए। सर आप दूसरे वाले को, तो एल्कीनील हैलाइड का मतलब क्या होता है सर? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। एल्कीन का डेरिवेटिव चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास ये एल्कीन है, समझिएगा ध्यान से, ये एल्कीन है, इसे हम एल्कीन बोलते हैं बेटा, ये एल्कीन बोलते हैं। आप एक H हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ से E हटा के YL जोड़ दीजिए, तो ये जो बॉन्ड बचेगा खाली, ये जो बॉन्ड खाली बचेगा, तो यहाँ X लगा दोगे तो ये कहलाएगा एल्कीनील हैलाइड। ये जो होगा ना बेटा वो एल्कीनील हैलाइड कहलाएगा। समझे आप लोग? बात समझ में आई? ठीक है। एल्कीन से H हटा के आप E हटा दो, यहाँ से YL लगा दो सफिक्स, तो एल्कीनील हैलाइड कहलाएगा, राइट। सर उसके बाद बताइए एल्कीनील हैलाइड में YL वाले में क्या है? तो सर ये जो डेरिवेटिव है ना वो एल्काइन का डेरिवेटिव है। मतलब कि अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये होता है भाई साहब CnH2n, आप पढ़े हो छोटे क्लास में, प्लस -1 होता है यहाँ पर, CnH2n -1 तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ से H निकाल दीजिए, H निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये? मान लो C2H2 है तो 2 दूना 4 में से 2 निकाल दो यहाँ से, ये 2 हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक H हटा दीजिए और यहाँ से E हटा दीजिए, E हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ YL लगा दीजिए। तो जब हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्कानील। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -1, एक H आपने पहले निकाल दी, है ना। अब यहां पर आप X जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? एल्कीनील हैलाइड। बस आपको H हटा के सारा काम करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो कंपाउंड दिया है वो अपना क्या दिया है? अपना जो दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये एल्काइन कहलाता है। एल्काइन ना बोल करके इथाइन भी बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ E हटा दीजिए और यहाँ YL जोड़ दीजिए, इसके जगह हटा के जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C खाली हो गया और ये कहलाएगा इथाइनील। क्या कहलाएगा? इथाइनील। और जब तुम X लगा दोगे यहाँ पर, जब तुम यहाँ X लगा दोगे इस जगह पे, तो ये कहलाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CX और ये कहलाएगा इथाइनील हैलाइड। ये अपना बोलागा इथाइनील हैलाइड, ठीक है। ये अपना जो बताएगा वो क्या बताएगा?
इथाइनिल हैलाइड बताएगा। ठीक है, तो ये तीनों का क्लासिफिकेशन है भाई साहब। इसके बाद ये वाली जो बात आ जाएगी, ये वाली बात, वो तो आपको पता है कि बेंजीन से ही बनता है, वो आपको पता ही है कि बेंजीन से बनता है। जो पीछे मैंने बताया है, पीछे मैंने क्या बताया कि आप बेंजीन रिंग ले लीजिए और बेंजीन के किसी भी एच को निकाल दीजिए, और किसी भी एच को निकालने के बाद क्या कर दीजिए, वहां पर एच निकाल के एक्स लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। ये आपका हेलो एरीन बोल दीजिए, हेलो एरीन बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए एरिल हैलाइड। क्या बोल दीजिए, एरिल हैलाइड आप बोल दीजिए, तो आपके लिए बेहतर काम करेगा। ठीक, सब कुछ वही है, सारा कुछ वही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब क्लासिफिकेशन एक एक करके देख लिया जाए। क्लासिफिकेशन एल्किल हैलाइड का देख लिया जाए। एक एक एच हटाते चलो, एक एक एक्स लगाते चलो। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहां देख लीजिए, ये मोनोहैलोजिनेटेड है, मतलब एक एक्स आना चाहिए। एक एच हटा दीजिए और एक एक्स लगा दीजिए, एक एच हटा दीजिए, एक एक्स लगा दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक एच हटा दीजिए, एक एक्स लगा दीजिए। बेटा एक एक्स दिख रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, मोनोहैलोजन कहलाएगा, मोनोहैलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाएगा। एक एक्स हटा दीजिए, एक एच लगा, एक एच हटा के एक एक्स लगा दीजिए। बात समझ में आ गया। जनरल फार्मूला तुमसे कोई पूछ देगा कि सर इसका जनरल फार्मूला बताइए, तो कुछ नहीं करना, जो आपने एक एच हटाई है उसी जगह पे आप एक एक्स लगा दीजिएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि CnH2n+2 आप ले रखे थे, इसमें से H एक हटाए थे, तो क्या हो गया था, CnH2n+1। अब इसमें आप क्या लगा दीजिए, एक एक्स लगा दीजिए, तो CnH2n+x हो जाएगा। एक एक्स आएगा तो मोनोहैलोजिनेटेड कहलाएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा है मिथाइल क्लोराइड, एक क्लोरीन है, एक Br है, तो ये भी आपका मोनोहैलोजिनेटेड हो जाएगा। एक ही हैलोजन आना चाहिए, चाहे जो भी कंपाउंड बनाओ, CH3 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 CH2 CH2 Br, CH3 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 CH2 CH2x, CH3 CH2 CH2I, ये सारे मोनोहैलोजिनेटेड होते हैं। ठीक है, डाई में आ जाइए, डाई में आ जाइए। बेटा डाई हैलोजिनेटेड का मतलब होता है दो। अगर दो हैलोजन आपने लगा दिया, आपने दो एच हटाया और एक दो हैलोजन लगा दिया, आपने दो एच हटाया मतलब कि CnH2n+2 में से आप एक एच हटाया, एक एक्स लगाया, क्या बन गया, CnH2n+1x बन गया। फिर आपने एक एच हटाया, फिर आपने एक एक्स लगाया, क्या बन गया, CnH2nx2 बन गया। मतलब कि आपका जो कंपाउंड डाई हैलोजिनेटेड का होगा बेटा, वो अपना ये होगा, दो हैलोजन होगा। देखो यहाँ पे दो हैलोजन होगा, दो हैलोजन होगा, दो एक्स देखना चाहिए। देखो ये दो एक्स आ गया, यहाँ पर भी दो एक्स आ गया। अब सुना ध्यान से, जरा ध्यान से सुनना, जो डाई हैलोजिनेटेड होता है ना बेटा, जो डाई हैलोजिनेटेड होता है ना, उसमें दो कैटेगरी होती है। एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड, एक होता है बेटा विसिनल डाई हैलाइड। जेम का मतलब क्या हुआ, जेम का मतलब जेमिनल, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों एक्स आ जाता है। अगर जेमिनल में क्या आ जाएगा बेटा, जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, अगर जेम डाई हैलाइड की बात कर रहा है तो एक ही कार्बन पे बेटा, एक ही कार्बन पे बेटा, एक ही कार्बन पे अगर दो एक्स आ गया, इसे जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। एक ही कार्बन पे दो एक्स आ गया तो बेटा ये जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ClCl आपने ले लिया, तो इसे जेम डाई हैलाइड कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे तो एक ही कार्बन पे दोनों Cl आ रहा है, एक ही कार्बन अल्फा कार्बन पे दोनों Cl आ रहा है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देना, जेम डाई हैलाइड। इसीलिए क्या बोल देना,
जेम डाई हैलाइड। सर ठीक है, आपने सही बताया। सर आप जरा विसिनल को तो बता दीजिए, तो विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? सर विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? सर विसिनल का मतलब ये होता है कि अगर दो कार्बन पे, दो एडजेसेंट कार्बन पे AX आ गया तो ये विसिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विसिनल हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? विसिनल हो जाएगा। तो दोनों Cl आप लगा दीजिए। अगर दोनों सेम है तो विसिनल बोलना। अच्छा ये तो टर्मिनल पे लगाया आपने, आप चाहो तो बीच वाले पे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो बीच वाले पे भी लगा सकते हो। तो ये भी अपना जेम डाई हैलाइड की कैटेगरी होता है, ये भी अपना जेम डाई हैलाइड की कैटेगरी होता है। विसिनल ये अपना होता है, विसिनल ये अपना होता है। जैसे देखो दोनों X अलग अलग लगे हैं, देख सकते हो यहाँ पर दोनों, एक पहला नंबर एक दूसरा नंबर, तो ये कहलाता है विसिनल डाई हैलाइड। और अगर एक ही कार्बन पे दोनों X लगा हुआ है तो ये कहलाता है जेम डाई हैलाइड। बोलो क्लियर हो गया? जेम का मतलब एक कार्बन पे दो, विसिनल का मतलब होता है कि दो अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन सेम लगा हो, चाहे वो बीच वाले कार्बन पे सेम लगे हों, चाहे साइड वाले कार्बन पे दो सेम लगे हों, तो वो अपना विसिनल कहलाता है। राइट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा जी हम लोग बात करेंगे ट्राई हैलाइड की कहानी में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सर ट्राई हैलाइड में क्या आ जाएगा, जरा बता दीजिए। सर ट्राई में क्या होगा? 3 लोग आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे? 3 लोग आ जाएंगे। 3H हटाइएगा और 3HX लगाइएगा, 3X हटाइएगा और 3X लगाइएगा, H हटाओ X लगाओ, तो ये अपना होता है। तो जरा आप जरा समझ लीजिए कि सर CnH2n +2 था, एक H हटाया हमने, एक X लगाया, ठीक है सर। सर ये क्या आएगा? सर ये देख लीजिए, ये अपना X आ गया, एक आ गया। सर ये मोनोहाइलोजेनेटेड आ गया। सर ये कितना हाइलोजन आ रहा है? 2, एक आ रहा, सॉरी, तो मोनोहाइलोजेनेटेड कहलाएगा। सर ये मोनोहाइलोजेनेटेड कहलाएगा। सर ये मोनोहाइलोजेनेटेड कहलाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सर अगर एक और H हटा दिया जाए, एक X लगा दिया जाए, तो इसमें से एक H हटेगा ना, तो CnH2n और X2 आ जाएगा। ये क्या हो गया सर? डाई हैलोजेनेटेड हो गया। सर ये क्या हो गया? डाई हैलोजेनेटेड हो गया। सर अगर तीसरे में बात करोगे तो जब अगेन एक H हटाने जाओगे, एक X लगाने जाओगे, तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा -X3 आ जाएगा। सर आपके पास 3X दिख रहा है, सर 3X दिख रहा है, मतलब ये कहलाता है ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड। सर ये ट्राई हैलोजिनेटेड कंपाउंड कहलाता है। बात समझ में आ गया? जैसे क्लोरोफॉर्म आप जानते हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, बेटा एक ही कार्बन पे 3 है, तो ये ट्राई हैलोजिनेटेड होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। अगर कहीं CHX3 है तो शॉर्टकट में इसे हैलोफॉर्म बोलते हैं बेटा, शॉर्टकट में बेटा हैलोफॉर्म बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको 3 हैलोजन चाहिए, चाहे जहां से भी आप ले आइए, 3 हैलोजन आपको बेटा जी चाहिए, चाहे आप कहीं से ले आइए, ये अपना क्या कहलाएगा? ट्राई हैलोजेनेटेड कहलाएगा। बोलिएगा समझ में आ गया? समझ में आ गया? भागते हैं आगे, चलिए आ जाइए। टेट्रा पेंटा, ये भी जरा देख लिया जाए। बोलोगे सर उसके भी नहीं आपने बताया, तो ये भी जरा 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में आपको पूरी लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाने वाला हूं। एकदम पेशेंस बना के बैठिए, वीडियो को एक एक लाइन सुनिए, लिखिए, ध्यान दीजिए, तो आनंद आएगा, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन सुनोगे नहीं तो कोई समझा नहीं पाएगा। टेट्रा हैलाइड या पेंटा हैलाइड। सर टेट्रा माने 4 हैलोजन निकाल दो और 4 हाइड्रोजन निकाल दो और 4 हैलोजन लगा दो, बस खत्म। 4H हटाओ 4X लगा दो, हो तो गया। 4H हटाओ 4X लगा दो, हो तो गया। पेंटा में क्या है बेटा? 5X हटा दो, 5H, 5 तो एक कार्बन पे हो नहीं सकता, तो अलग अलग कार्बन पे ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जैसे टेट्रा हैलाइड या पर हैलो भी कंपाउंड होता है,
तो क्या होता है, व्हेन ऑल द हैलोजन एटम फ्रॉम एल्केन आर रिप्लेस, व्हेन ऑल द हैलोजन atoms from alkane are replaced by halogen, then compound are called perhaloalkane। मतलब एक भी H छोड़ना नहीं। मतलब समझे रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर अपने पास 4 हाइड्रोजन है और चारों को आप निकाल दे रहे हो, 4 X जोड़ दे रहे हो, तो CH4 कहलाएगा। इसी को कहते हैं भैया कॉमनली परहैलोएल्केन। क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ आपने छोड़ा ही नहीं, जितना था उतना आपने हटा दिया। C3H6 है, आपने पूरा का पूरा 6 उड़ा दिया, 6X लगा दिया। C3 अपना क्या हो जाएगा? C3H6 हो जाएगा। तो ये भी अपना पर हैलोजिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपने एक भी हाइड्रोजन छोड़ा नहीं, आपने सारे हाइड्रोजन को भगा ले गए, हटा ले गए। तो ये कहलाता अपना पर हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा? पर हैलो कंपाउंड कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? ये अपना क्या कहलाएगा? पर हैलो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये तो आपका एक बेसिक बातें थी। अच्छा, तुमसे पूछ दिया कि जनरल फार्मूला बताइए पर हैलो का, तो बेटा CnH2n लिख लेना। ये CnH2n -2 और X4। ठीक, यहाँ CnH2n +2 था और वहां से पूरा का पूरा X हटा दो तो CnH2n +2। अरे भाई, आप यही तो बोल रहे थे कि CnH2n +2 जो है बेटा, वो अपना क्या है? हाइड्रोजन है। वो अपना क्या है? हाइड्रोजन है। वो अपना क्या है? हाइड्रोजन है। और आपने पूरा हाइड्रोजन हटा दिया तो X के जगह पे क्या आ जाएगा? X के जगह पे आ जाएगा H आ जाएगा, H के जगह पे X आ जाएगा। बार बार एक ही बात आ रहा दिमाग में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अपना CnH2n +2। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर सारे लोग हटा दिए जाएं, अगर सारे लोग हटा दिए जाएं तो क्या होगा? उसका मतलब यही कहानी होता है। ठीक है? तो ये कहलाता है पर हैलो कंपाउंड का कॉमन नेम। ठीक है? अब आ जाइए इसके क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टाइसरी। ये किसका क्लासिफिकेशन है बेटा? मोनोहैलोजिनेटेड का क्लासिफिकेशन है। किसका बचवा? मोनोहैलोजिनेटेड का है। मोनोहैलोजिनेटेड का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ एक हैलोजन हो। लेकिन एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने लोगों से कनेक्ट है डायरेक्टली? वो ये पूछ रहा है। जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, वो कितने लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो यही पूछ रहा है। जिन लोगों से जुड़ा हुआ है, वो कितने लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो ये पूछ रहा है। मतलब 1 डिग्री का मतलब है, जैसे मान लीजिए अपने पास CH2 है और ये CH3 है। ठीक, CH2 CH3। अब अगर यहाँ पे अब मान लीजिए X आपने लगा दिया, यहाँ आपने X लगा दिया, तो जिस कार्बन से X लगा है उसे अल्फा ले लो, जिस कार्बन से X लगा है उसे अल्फा ले लो। और अल्फा के बगल वाला कार्बन कितने जुड़े हुए हैं डायरेक्ट? एक ही जुड़े हुए हैं। मतलब एक ही जुड़े हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 1 डिग्री हो जाएगा। फिर से सुनिए, जिस कार्बन से आप X जोड़ रहे हो ना बेटा, जिस कार्बन से आप X जोड़ रहे हो ना, उसे अल्फा कार्बन ले लो। अब उस अल्फा से कितने ऐड हैं वो आपको देखना है। तो मान लीजिए अगर एक ऐड है तो 1 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए उस कार्बन से, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, वो तो अल्फा हो ही गया। अगर उससे, उस कार्बन से 2 लोग डायरेक्टली कनेक्ट हैं तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। जिस कार्बन पे X कनेक्ट है भैया, उस कार्बन से अगर 2 कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, 2 कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो, तो उसे क्या बोल देना? 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ? X जिससे कनेक्ट है वो अल्फा,
अल्फा से 2 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा तो 2 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, है ना, समझ में आओ तो कि नहीं सही से। आगे चलते हैं भैया। एक कार्बन है, एक कार्बन पे आपने Cl लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उसको ले लिया अल्फा। अल्फा से कितने कार्बन जुड़े भैया, अल्फा से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, अल्फा से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं बेटा जी, अल्फा से 3 लोग जुड़ रहे हैं, अल्फा से 3 लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा एक इधर जुड़ा। इस वाले को तो टच नहीं करना है, ये वाला तो सेंटर है, इसको तो टारगेट पॉइंट लेके चलना। तो ब्लैक कितने दिख रहा है इससे डायरेक्ट 3, इसका मतलब कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं डायरेक्ट 2, तो 2 डिग्री। यहाँ पे कितने जुड़ा है 1, तो 3 डिग्री। ठीक समझे भाई साहब, आगे बढ़िए, आ जाइए। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, एलाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन का, देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला, इसको टच ही नहीं करना है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इसको टच ही नहीं करना है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड, इसको टच ही नहीं करना है। जब टच ही नहीं करना है तो इसको लेके चलिए आप, ये तुम्हारा समझ में आ जाएगा। ये आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। बेटा जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 है, और अगर sp3 से X लगाते हो तो उस हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। मतलब जरा फोकस करो यार, जब फोकस करोगे तो बात मजा आएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि ये डबल बॉन्ड CH2 और ये CH2 है, मैं यहां से H हटाता हूं और एक HCH लगा देता हूं, ये अपना X हो गया। तो बेटा ये पूरा का पूरा सिस्टम एलाइलिक सिस्टम है। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये भी समझ लो कि ये जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और जो डायरेक्ट sp2 से क्या है, कनेक्ट है। तो इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये डायरेक्ट sp2 से कनेक्ट है बेटा, तो ये एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो क्या बोल दीजिएगा, एलाइलिक हैलाइड बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, एलाइलिक हैलाइड। बात समझे, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 से X लगा होना चाहिए, तो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक समझ में आ गया। अच्छा और बोलो सर, और डायग्राम और जरा आप बता दीजिए मुझे, तो ये भी तो देख लो, ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये sp3 है, sp3 पे X लगा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एलाइलिक कहलाएगा। ये अपना कहलाएगा पूरा का पूरा सिस्टम ये अपना एलाइलिक कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। मतलब ये जो सिस्टम है ना वो एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आता है, ऐसा कहानी है। बोलिएगा समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन बड़े धीरे धीरे मैं बता रहा हूं ताकि एक बार आप पकड़ लो बेसिक से। चलो आगे चलते हैं भैया। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा इसके अलावा एक और था, एक और छूटा हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बेंजाइलिक हैलाइड बेटा जी किसे कहते हैं, जब बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, जब बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। अगर उस कार्बन से अगर एक कार्बन हटा दें, अगर एक हैलोजन हटा दें, यहाँ से एक H हटा दें, तो इस कार्बन पे अगर हैलोजन लगा दोगे तो ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा, ये बेटा बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। और उससे जो हैलोजन लगा है उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन से लगा कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 से अगर H हटा रहे हो
और वहाँ x लगा रहे हो तो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब बेटा ये भी डिग्री होता है, इसका भी कई डिग्री होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये भी होता है। देख लिया जा जरा, एक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री तो यही बन गया कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर CH2 है, कहीं भी CH2 लगा लो तुम्हारी मर्जी, x है तो अल्फा ये हो गया। अब उस अल्फा से कितने कार्बन कनेक्ट है? एक ही ना, इस अल्फा से एक ही कार्बन कनेक्ट है ना, इस अल्फा से एक ही कार्बन कनेक्ट है ना, तो क्या कहलाएगा? AsP 1 डिग्री कहलाएगा। ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा बेटा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। और अगर हम उसी कार्बन से एक H हटा दें, उसी कार्बन से एक H और हटा दें, उसी कार्बन से एक H और हटा दें और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, तो बेटा ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। देख सकते हो, इस कार्बन को मत देखो, इस कार्बन को तो मास्टर कार्बन समझो ना। इससे कितने कनेक्ट हो रहे हैं? इससे कनेक्ट हो रहे हैं बेटा एक इधर एक इधर, तो कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। बेंजील से हाइड्रोजन हटाओ और X लगाओ, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ये कहलाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अच्छा सर बोलोगे तीसरा क्या आएगा? तो तीसरा भी समझ लो क्या लफड़ा है। जिस कार्बन से तुमने X लगाया उसको तो मास्टर कार्बन ले लो और उस कार्बन से कितने कनेक्ट कर दो? एक ऊपर CH3 एक नीचे CH3, तो डिग्री क्या हो गया? एक इधर 2 इधर 3 इधर, एक इधर 2 इधर 3 इधर, ये सारे 3 डिग्री कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? 3 डिग्री कहलाते हैं। देखो एक इधर बना दिया मैंने, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो एक कार्बन इधर, मैं ऐसे गोला भी बना के तुमको समझा देता हूँ ताकि पकड़ में आ जाए। देखो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो इसको तुम मास्टर ले लो ये वाला, तो कितने? 1 2 3, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। कौन सा डिग्री हो जाएगा भाई साहब? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो ये रहा हैलाइड की क्लासिफिकेशन, बेंजाइलिक हैलाइड की। अब भैया आगे चलते हैं हम लोग एलाइलिक में। पूरी डिटेल में आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि कहीं कोई आपको दिक्कत ना आए और आप अच्छे से लिखिए। लेक्चर ध्यान से सुनिए, अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो ज़रूर इसको देखिए, ज़रूर कंटिन्यू जितने लेक्चर का पीरियड है उतना सब देखिए। नहीं आ रहा है तो भाई अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एकदम बल्कि मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं, इसीलिए तो ये कहानी होती है। चलिए 3 डिग्री पे आते हैं बिनाइलिक में। बेटा बिनाइलिक का मतलब क्या हुआ कि आपने CH2 ले लिया, ठीक, आपने CH2 ले लिया, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है सर, sp2 होता है। इससे क्या फायदा आपको? सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना तो चाह रहे हैं ये कि आप यहां से हाइड्रोजन हटा दो, और इसी कार्बन को हम बिनाइलिक कार्बन भी कहते हैं, इसी कार्बन को हम बिनाइलिक कार्बन भी बोलते हैं जनरल। और अगर X लगा दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा? बिनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना? आपको ये देखना है जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो इसको देखो, इस वाले को, इसको देखो आप लोग, आप इसको देखिए, ये वाला कहानी, तो ये बिनाइलिक हैलाइड में आ जाएगा। देखो ये CH2 हमने कुछ नहीं किया यार, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक H हटाया, X लगाया, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग नहीं है, सिर्फ H हटा के और X लगा दिया, बस खत्म बात, हो गया बिनाइलिक हैलाइड। अच्छा आप जरा बता दीजिए मुझे, आप जरा बता दीजिए कि इसमें क्या है? ये कार्बन है, तो अगर इस कार्बन पे हम यहाँ X लगा देते हैं तो यार इस कार्बन में ये जो बिनाइलिक हैलाइड का कार्बन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बिनाइलिक हैलाइड का हो जाएगा। तो इसे, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को बिनाइलिक कार्बन कहते हैं, और ये जो हैलाइड होगा वो अपना बिनाइलिक हैलाइड कहलाएगा।
ठीक है। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए वो विनाइलिक हैलाइड होता है। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए वो विनाइलिक हैलाइड हो जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, एरिल हैलाइड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एरिल हैलाइड शायद पहले ही बता चुका हूं मैं। क्या बेटा, अगर ये आपका बेंजीन है और बेंजीन से आपने क्या कर दिया, बेंजीन में एक एक्स लगा दिया, तो बेंजीन से एक एक्स हटाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे था कि मैंने बोल दिया उसको, एरिल पहले ही बता दिया, जरा उसमें था क्या। ठीक है, एलाइलिक था, एलाइलिन बेंजाइलिक हैलाइड। हाँ ठीक है, हाँ सही है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही ध्यान देना, बेंजीन के ऊपर एक्स लगा दो या छटा दो, एराइलिक हैलाइड हो जाएगा। आइए, करा आईपीएससी नेमिंग ऑफ एलील हैलाइड कह रहा भैया। एलील क्लोराइड का मतलब आपको भी पता है, सर ने बताया था कि बेटा डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कहलाता है। क्या लफड़ा है भाई, यही तो एलाइलिक है। 3 नंबर पर क्लोरो है और प्रोपाइन है। एलील हैलाइड है ना, तो इथेन तो होगा नहीं। ये एलाइलिक हैलाइड है ना, देखो यहां पर, यही तो एलाइलिक हैलाइड है बेटा, यही तो एलाइलिक हैलाइड है। देखो यही तो एलाइलिक हैलाइड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला। हाँ तो ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, एक 3 पे Cl है, 3 पे Cl है और 1 पर डबल बॉन्ड है, तो 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाए, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन हो जाएगा। आइसोमेरिज्म सोन बाई 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन। बेटा 2,3 डाई क्लोरोब्यूटेन कह रहा है, ए या नहीं है ना, तो पहले आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, यहां पे लगा दीजिए Cl, डाई क्लोरो बोल रहा है ना, यहां पर Cl लगा दीजिए। तो कह रहा है सोन बाई द 2,3 डाई क्लोरो आइसोमेरिज्म। अब एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, यहां से एच हटाते हैं 2 मिनट के लिए, यहां से एच हटाते हैं 2 मिनट के लिए, इसको एच ले लो, इसको एच ले लो। ठीक है, तो अगर इस कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 और ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। ये 3 कार्बन में जब देखोगे तो बेटा 1 2 3, एक ये है अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, और ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप है। ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप है। देखो ये पूरा पूरा अलग ग्रुप है, ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप है। तो इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म सोन बाई 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। फिर अगर इसी का हम दूसरे तरीके से बात करना चाहें, अगर हम दूसरे तरीके से बात करना चाहें, मतलब फिर हम इस पे भागना चाहें अगर कि सर दूसरे वाले की बात करिए, तो दूसरे वाले में भी तो वही कहानी होगा, दूसरे वाले में भी तो वही कहानी होगा। एक पूरा का पूरा ग्रुप ये हो गया, एक ये ग्रुप, ये एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, 3 ग्रुप अपने पास देख सकते हो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक तुम्हारा यहाँ है, एक तुम्हारा देखो यहाँ पर है, 3 ग्रुप। ये पूरा का पूरा तीनों ग्रुप, एक यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, एक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी तो एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो 2 कायरल कार्बन हो गया अपना, 2 कायरल। ज्योमेट्रिकल तो देगा नहीं क्योंकि ज्योमेट्रिक में सिस ट्रांस वगैरह बनता नहीं है। हाँ स्ट्रक्चर में दे सकता है, क्योंकि आप पोजीशन बदल दीजिए। मान लीजिए अगर आप एक ही कार्बन पे दोनों ले सकते हैं, एक ही कार्बन पे Cl ले लीजिए, CH2 CH3 ले लीजिए, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल में स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। आप चाहो तो दोनों Cl को अलग अलग पोजीशन पे कर दो, दोनों Cl को अलग अलग पोजीशन पे कर दो। आप यहाँ पर Cl कर दो, ये भी आपका अलग हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये तो 2 डाई मिथाइल और ये 1 4 डाई मिथाइल। तो मतलब आपको, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल में आ जाना होगा, तो स्ट्रक्चर दे रहा है। फिर आ जाइए, हम लोग चलते हैं बेटा, सबसे क्रीम ब्रांच हम लेके चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में।
सबसे तगड़ा जो आपको सवाल आता है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, और पहला आता है फ्रॉम एल्कोहल। पहला आता है फ्रॉम एल्कोहल। बेटा पहले क्या आपको देखना है, पहले आपको देखना है एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले एल्कोहल के बारे में समझ लीजिए कि सर ROH है, सर ROH है और HCl का रिएक्शन कराया जा रहा है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। पानी नहीं चाहिए, एनहाइड्रस चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, ये सीधे सीधे क्या करना, यहां से सीधे सीधे क्या करना, H2O निकाल देना, ठीक है, और ये बना देगा RCl प्लस H2O। लेकिन जो आप देख रहे हो उतना आसान होता नहीं है। ये अपना रहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये अपना रहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये अपना रहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा, मॉइस्चर खींचने वाला है। अच्छा इसमें ल्यूकस टेस्ट भी होता है बेटा, इसमें ल्यूकस टेस्ट भी होता है। पता लगाना होता है कि जो आपको मैंने टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल दिया है वो एल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इसीलिए ल्यूकस रिएजेंट यूज किया जाता है। तो HCl फॉलोड बाई एनहाइड्रस ZnCl2 अपना ल्यूकस रिएजेंट होता है, ठीक है, अपना क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना क्या होता है, ल्यूकस। तो ये कलर के बेसिस पे पता चलता है। तो पहले इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए कैसे होता है। तो एक्चुअली बेटा OH क्या होता है ना, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी जाना नहीं चाहता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर भी कार्बन अपना सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, 2p ओवरलैपिंग, और ऑक्सीजन भी सेकेंड p। तो 2p ओवरलैपिंग बहुत मजबूत होता है, इजिली OH बाहर नहीं जाना चाहता है। तो होगा क्या, इसको पुअर से बेटर बनाना पड़ेगा। तो बेटर बनाने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन पे प्लस डेवलप करना पड़ता है। तो पहले आएगा ये हाइड्रोजन, ये वाला, और इनका करेगा प्रोटोनेशन। क्यों, क्योंकि ये गरीब है, ये अमीर है, ये लुविस बेस है, ये लुविस एसिड है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ये ROH बना दिया। अब ये बन गया बेटर लिविंग ग्रुप। ये क्या बन गया, ये बन गया बेटर लिविंग ग्रुप। बेटा अब जाएगा, ये जाएगा, कहेगा भैया अब हमको जाना है, अब हमको जाना है, जाना है तो जाओ, कौन रोकने वाला है। फिर क्या करेगा, R प्लस बनेगा और H2O बनेगा। बेटा बना अपना कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन तो रीअरेंजमेंट ढूंढता है, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करा देना और देखना स्टेबल कौन बनता है। फिर लास्ट में क्या करना, लास्ट में Cl को यहाँ अटैक करा देना, तो ये बन जाएगा RCl। बॉन्ड का टूटना स्लो, बॉन्ड का बनना फास्ट हो जाता है। तो ये कहानी ऐसे होता है। तो इसे ल्यूकस टेस्ट भी बेटा बोलते हैं। मतलब कि अगर ROH ये 1 डिग्री है, अगर ROH ये 2 डिग्री है, अगर ROH R जो दिया है वो 3 डिग्री है, और यहाँ पे आप ल्यूकस रिएजेंट डाल दे रहे हो, एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दे रहे हो, यहाँ पर भी ल्यूकस रिएजेंट आप डाल दिया और आपने डाल दिया एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पर भी आपने ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया और डाल दिया तो लिख दिया एनहाइड्रस ZnCl2। बेटा अगर ये तीनों RCl दे रहा है, तीनों RCl दे रहा है, तो टर्बिडिटी मतलब होता है गंदा कलर, एक तरह से समझ लो। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी मिलेगी, ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली मिलता है, ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली मिलता है, बहुत जल्दी, तुरंत 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 देता है। और यहाँ टर्बिडिटी जो कलर आता है बेटा, 2 डिग्री में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट आता है। आफ्टर कितना मिनट आता है, 5 मिनट आता है। यहाँ कितना होता है सर, आएगा लेकिन अपॉन हीटिंग आएगा, खूब हीट करोगे तब अपना आएगा। ये अपॉन हीटिंग करने पर टर्बिडिटी आता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो बहुत तेजी से दे रहा है रिएक्शन, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। OH निकालने के रेफरेंस में हम एल्कोहल फिनाइल ईथर में देखते हैं 2 डिग्री और सबसे कम क्या होता है, 1 डिग्री। ये अपना रिएक्टिविटी का क्या होता है, सीक्वेंस होता है।
ये अपना रिएक्टिविटी होता है, मतलब ये सीक्वेंस होता है। तो ये टेस्ट क्या बता रहा है? ये टेस्ट यही बता रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत तेज, बहुत जल्दी टर्बिडिटी आ गया, मतलब वो 3 डिग्री है, और अगर टर्बिडिटी बहुत 5 मिनट के बाद आ रहा है मतलब वो 2 डिग्री है, और अगर टर्बिडिटी 1 मिनट के, यानी हीट करने पर, 1 मिनट नहीं, हीट करने पे आ रहा है मतलब वो 1 डिग्री है। ठीक, तो इससे भी आप हैलाइड बना लिया आपने, लेकिन ध्यान देना अरेंजमेंट देख के बनाना, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। तो मैंने ये वाला रिएक्शन आपको बता दिया, सेम वही है, HBr बनेगा, NaH2SO4 और NaOH से भी वही बनेगा। देखो NaBr में जब आप H2SO4 डालते हो तो वो भी आपका HBr ही देता है, और वो NaHSO4 निकल जाता है, तो रिएक्शन HBr भी करेगा। HBr करेगा तो सिर्फ वही बात है, प्लस माइनस OH निकाल दो और वहाँ से H, मतलब इनके जगह क्या ले लो, इनके जगह मतलब यहाँ HBr ले लो, HBr ले लो, OH और H निकाल दो और RBr तुम्हारा बन जाएगा, RBr तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, PX3 से रिएक्शन कराना बेटा, PX3 से रिएक्शन कराना है, PX3 से रिएक्शन कराना है तो वो देख लो। अगर RX का रिएक्शन PX3 से कराना है, RX का रिएक्शन अगर PX3 से कराना है तो PX3 भी बन जाएगा। RX का रिएक्शन कैसे, ध्यान देना, तीनों X R के साथ चला जाएगा, तीनों X R के साथ चला जाएगा तो 3RX बनाएगा, और बचा अपना क्या है, बचा अपना क्या है, ये OH है, सॉरी, बचा अपना क्या, 3 हाइड्रोजन बच गया तो 3 हाइड्रोजन बना दीजिए, 1 फास्फोरस बच गया और 3 ऑक्सीजन बच गया। तो इस तरीके से बनाया जाता है। नो रीअरेंजमेंट, यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होता है, रीअरेंजमेंट वगैरह का खेल यहाँ नहीं होता है, तो छोड़ दीजिएगा। मतलब कि अगर R के जगह पे, अगर R के जगह पे क्या करना है, सॉरी, अगर R के जगह पे हम CH3 ले लें और OH ले लें और आप PCl3 ले लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये बनाएगा 3 CH3Cl और H3PO3 बना लेगा, बन हो गया, खत्म बात। लेकिन अगर यही हम बेटा PCl5 से करा रहे हैं, ROH का रिएक्शन, ROH का रिएक्शन हम PCl5 से करा रहे हैं, तो आपको एक बात पता होगा कि बेटा PCl5 जो होता है, जो PCl5 होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है आपको भी पता है कि sp3d कॉन्फिगरेशन होता है और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसकी शेप होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इसका शेप होता है ऐसे। तो आपको भी पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, वो ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये एक्सियल ये एक्सियल, तो बोला गया कि एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्विटोरियल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्विटोरियल से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये जो टूटेगा, जब बॉन्ड टूटेगा ये, तो ये 3 तरीके से, इधर मारिए कट, इधर मारिए कट, एक तरफ Cl एक तरफ Cl और बीच में क्या डाल दीजिए, PCl3। मतलब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर वाला है वो चला जाएगा PCl3 के फॉर्म में, और एक्सियल वाला टूट जाएगा। जब एक्सियल वाला टूटेगा तो RCl बन जाएगा, आप POCl3 बना लेना, आप या Cl बना लेना। तो ये अपना कहानी होता है इस तरीके से बनाने का, बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को क्रम में लेके चलते हैं। अब आ जाइए, कहता है कि अगर रेड फास्फोरस से रिएक्शन करा तो बात वही है, आप ROH का रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस लेके चलते हैं तभी भी वही बात है, रेड फास्फोरस माने P और X2 के साथ, लेकिन X का वैल्यू Br और I होना चाहिए, यह ध्यान देना है। कुछ ना करो, वही PX3 बनाएगा और वो जो रिएक्शन पहले था वही बनाएगा, तो OH हटा करके वहाँ क्या लगा देना, OH हटा के RX लगा देना, OH हटा के क्या लगा देना, OH हटाओ
और RX लगाओ, यहाँ OH हटा के और यहाँ X लगा देना, खत्म बात। नो रीअरेंजमेंट यहाँ भी करना है। सबसे फेमस जो रिएक्शन होता है वो होता है डार्जन रिएक्शन, ठीक है। सबसे फेमस जो रिएक्शन होता है वो डार्जन रिएक्शन होता है, और डार्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा डार्जन रिएक्शन में आपको, तो ये अपना हो जाएगा डार्जन रिएक्शन, ये हो जाएगा डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन में बेटा क्या होता है, डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, सिस्टम ऐसा है ना। तो डार्जन में क्या होता है, डार्जन में ये होता है कि आपको ROH लेना है, ठीक। आपको क्या लेना है, ROH। यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं सल्फोनिल क्लोराइड से। किससे करा रहे हैं, सल्फोनिल क्लोराइड से। देख लीजिए, सल्फोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं। सर ये कैसे रिएक्शन करता है, तो याद रखना, बड़ा अच्छी बात एक चीज इसमें होगा कि सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। तो इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर SO, क्या बना लेगा बेटा, RCl बना लेगा, SO2 बना लेगा, HCl बना लेगा। लेकिन बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ये बेस्ट मेथड होता है बेटा, ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है RX बनाने के लिए। क्यों बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जो अपना SO2 गैस बन रहा है, जो HCl गैस बन रहा है, वो बाहर रिलीज हो जा रहा है, और बाहर रिलीज होने से मुझे RCl अच्छा मिल जा रहा है, अच्छा अमाउंट। और पिरिडीन भी डालोगे तो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, पिरिडीन बेस होता है। तो भैया ये अपना रहा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से बनाने का तरीका ये होता है। ये ध्यान जरूर देना कि रीअरेंजमेंट पहले केस में कराना होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट जो होता है वो पहले केस में कराना होता है। एल्केन में आ जाइए, एल्केन से कैसे बनाते हैं, एल्केन से कैसे बनाते हैं बेटा। एल्केन से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्कीन से आप एडिशन करा दीजिए, आप जो है HX का एडिशन करा दीजिए, कार्बोकैटायन बना दीजिए। कैसे बन जाएगा, मान लीजिए कि अपने पास CH3 है, मान लीजिए अपने पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप HCl का रिएक्शन करा दीजिए। HCl में रिएक्शन कराओगे तो प्लस माइनस, मार्कोनी काफ का रूल लगा देना। मार्कोनी काफ कहता क्या है कि BCl वहां ले जाना जहां पे डबल बॉन्ड वाले में H हाइड्रोजन कम हो, या आप इससे समझो या तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से समझो। तो CHCl बन जाता है और ये CH3 बन जाता है। तो ये मार्कोनी काफ के रूल से चलना होता है। लेकिन ये मेथड जो होता है ना, वो प्रोसेस होता किससे है, ये मार्कोनी से। मार्कोनी यही बोलता है कि बेटा अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड अगर कहीं अनसेचुरेटेड एल्कीन है तो Br मतलब X निगेटिव वहीं ले जाना, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम हो या जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता हो, ठीक है। तो इसको समझना कैसे है ये देख लिया जाए। समझना ऐसे है कि आप मान लीजिए CH3 ले रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड है बेटा, ये HCl है या Cl है, और दोनों तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि पहले ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा नहीं। तो पहली बात क्या करेंगे हम लोग, प्रोटोनेशन करा देंगे। तो ये जो बॉन्ड है ना वो इधर जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, फिर आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन। अब होना क्या है, होना ये है कि ये वाला प्लस यहाँ जाएगा तो कुछ समय के लिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेगा, CH प्लस, और ये हो जाएगा CH3 बन गया। अब जो सेकेंड रिएक्शन देख रहे हो ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन से स्टेबिलिटी बढ़ा लीजिए, 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे आप Cl को अटैक करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH X CH3 हो जाएगा, ठीक।
एक्स का मतलब Cl, कहने का मतलब Cl है ये। तो ये मार्कोनी काफ के रूल से चलता है। कब एंटी मार्कोनी काफ लगाना होता है? एंटी मार्कोनी काफ बेटा कब लगाना होता है, ध्यान देना। एंटी मार, जैसे तुमको मान लो दे दिया, ऐसे दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ढेर सारा कंपाउंड ऐसे दे दिया, ढेर सारा दे दिया। क्या कह रहा है, यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, यहां देख लीजिए, कह रहा है कि आप HCl से रिएक्शन कराइए परऑक्साइड दे करके, आप HBr से रिएक्शन कराइए, कुछ मत दीजिए, आप HBr से कराइए परऑक्साइड दे दीजिए, ठीक है। आप HCl से कराइए परऑक्साइड, बिना परऑक्साइड का दे दीजिए, तो क्या करेगा? याद रखिएगा कि जो HF होता है वो, और HCl, HBr और HI, ठीक है, तो बॉन्ड का टूटना सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। तो ये आयन ज़्यादा बनाते हैं और ये फ्री रेडिकल बनाना चाहते हैं, और ये रिएक्शन करेगा लेकिन रिवर्स कर जाता है। तो डायरेक्ट हम एल्केन से जब बनाओगे तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन नहीं करा सकते। तो ये कहानी होता है बेटा। तो याद रखना कि परऑक्साइड जब भी काम करेगा तो HBr से करेगा। HBr का बॉन्ड बड़ा होता है, फ्री रेडिकल आसानी से बनता है। परऑक्साइड जब भी बनेगा याद रखना कि फ्री HBr के प्रेजेंस में होगा, बाकी कहीं परऑक्साइड का काम नहीं करेगा। मतलब ये HCl दिया है लेकिन आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया है। H परऑक्साइड से कोई रोल ही नहीं है यहाँ, सीधे मार्कोनी काफ का रोल आप लगाइएगा, Cl वहाँ ले जाना जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। यहाँ पर भी परऑक्साइड नहीं है, डोंट वरी, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, फिर वही आपको काम करना है। सर यहाँ HBr दे दिया परऑक्साइड से, तो एंटी मार लगा दीजिएगा। एंटी मार क्या कहता है कि अब Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन सबसे कम होता है एल्कीन ग्रुप में, ठीक, समझ में आ गया? तो एंटी मार में आ जाता है। ये आप HCl है, तो जो काम आपने यहां किया, यानी ये भी मार्कोनी काफ रूल फॉलो करेगा, ये अपना मार्कोनी काफ रूल फॉलो करेगा, ये अपना ये भी अपना मार्कोनी काफ रूल फॉलो करेगा, और ये अपना क्या करेगा, एंटी मार्कोनी काफ रूल फॉलो करेगा। तो ये भी वही बनेगा, ये भी वही बनेगा, ये बनेगा Br Cl ऊपर और ये हो जाएगा। तो मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है कि जो ऐड होने वाला ग्रुप है, चाहे वो फ्री रेडिकल Br बना लो, वो वहीं ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और मार्कोनी का रूल ये कहता है कि Br वहाँ ऐड, मतलब कि Cl या X वहाँ ऐड कराना जहाँ हाइड्रोजन कम है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो ये इस तरीके से होता है। एक NCERT में सवाल दिया हुआ है, कह रहा है क्या, सवाल क्या कह रहा है कि आप बताइए इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर CH3 दे रखा है और HI का रिएक्शन करने के लिए कह रहा है। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बॉन्ड को तोड़ोगे, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ पे X क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा तो यहाँ जाएगा। तो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, ये आपका यहीं जहाँ हाइड्रोजन एकदम नहीं है, कम है, वो अटैच हो जाएगा। एक H था, एक H इसका वाला चला जाएगा। तो ये होता है, ठीक। लेकिन बेटा अगर मान लिया जाए कि आपके पास CH3 ऐसे दे दिया है, ये आपको दे दिया डबल बॉन्ड, और आपको दे दिया Br2 और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कुछ मत करना, पाई बॉन्ड कट देना बेटा, एक Br यहाँ अटैच करना, एक Br यहाँ अटैच करना। तो ये एक्चुअली नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन से होके गुजरता है, यानी ये अपना Br यहाँ जाएगा और एक और Br यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये अनसेचुरेशन टेस्ट भी होता है, आप पढ़े भी हो। तो इस तरीके से आपको 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बनाना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा एल्कोहल से और एल्कीन से प्रिपरेशन। और एल्केन से जो प्रिपरेशन आता हुआ है,
एल्केन में एक्चुअली होता क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराया जाता है। एल्केन में क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराया जाता है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो हम प्रिपरेशन आज खत्म करेंगे और प्रॉपर्टी सीधे सीधे हम अगले लेक्चर में, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब आ जाइए फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाओगे बेटा, लास्ट प्रिपरेशन है इसका। एल्केन से कैसे बनाओगे, तो एल्केन में आप क्या करा दीजिए, हैलोजिनेशन करा दीजिए। हैलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप CH4 एक्सेस में ले रहे हो और यहाँ पर Cl2 ले रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो सनलाइट, तो एक ही बार Cl रिएक्शन करेगा और एक ही बार HCl निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उल्टा लिख दिया, आपने Cl2 एक्सेस दे दिया, तो क्या हो जाएगा, Cl2 एक्सेस देने पर क्या हो जाएगा, वो तब तक रिएक्शन करेगा जब तक X दिखेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो CCl4 प्लस 4HCl बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा। वो तब तक रिएक्शन करेगा जब तक इसके पास H दिखाई देगा। H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना बेटा, वो 3 स्टेप में होता है। चेन इनिशिएशन पढ़े हो 11th में, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और थर्ड पढ़े होगे चेन टर्मिनेशन। तो एक्चुअली होता क्या है कि चेन इनिशिएशन में चेन का फॉर्मेशन मतलब फ्री रेडिकल बनता है। प्रोपेगेशन में एक Cl फ्री रेडिकल जब बनाओगे तो दूसरे CH4 के पास जाके फ्री रेडिकल बनाएगा, और टर्मिनेशन में जितने फ्री रेडिकल होते हैं सब जुड़ जाते हैं। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर X2 की जो रिएक्टिविटी है वो F2, Cl2, Br2, I2, बेटा ये तो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा ही नहीं सकते हैं। ये करता है लेकिन रिवर्स रिएक्शन दे देता है। इसका मतलब डायरेक्ट रिएक्शन से हम फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हाइलाइड एक्सचेंज करते हैं। Cl2 Br2 से करा सकते हो, लेकिन F2 डायरेक्ट कराओगे। अगर मान लो CH4 का रिएक्शन F2 से करा रहे हो तो कोक बना देगा, जला देगा और HF बाहर कर देता है, तो हमको HF वो नहीं बनाएगा। इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी हाई होने से डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इनको भी रिएक्टिविटी लो होने से ये HI बनाते हैं, और HI बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, अभी आगे बताते हैं। तो उसमें आता है बेटा हाइलाइड एक्सचेंज। क्या आता है, हाइलाइड एक्सचेंज। हाइलाइड एक्सचेंज में सबसे फेमस होता है बेटा, याद रखिएगा, फिंगस्टीन रिएक्शन सबसे फेमस होता है। फिंगस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि जब RX का रिएक्शन, ध्यान देना, जब बेटा आप RX का रिएक्शन, X का मतलब F नहीं, X का मतलब अगर आप Br ले लीजिए, Cl ले लीजिए और NaI आप लेके रिएक्शन कराते हो, तो क्या करेगा, यहां से RI बना देगा और NaBr बाहर चल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगर आप R का Cl से रिएक्शन कराते हो और एसीटोन ले लेते हो, एसीटोन भी लिया जाता है यहाँ पर, ये एसीटोन भी लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है और ये डिजॉल्व भी कर लेता अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, RI बना देगा और NaCl बना लेगा। अब तुम डायरेक्ट अगर हैलोजिनेशन कराना चाह रहे हो, करो नहीं सर हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे, तो ठीक है देख लिया जाए। ये बना लेता CH3I प्लस HI, लेकिन ये वापस आने लगता है, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ना, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से यह रिएक्शन बैकवर्ड होने लगता है, तो जितना CH3I बनना चाहिए उतना नहीं बनता है। इसीलिए इसमें करना क्या होता है, अगर रिएक्शन यूनि डायरेक्शनल लेना चाह रहे हो, अगर रिएक्शन यूनि डायरेक्शनल लेना चाह रहे हो तो उसमें क्या डाल दो, HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को खा लेता है
और ढेर सारा I2 बना लेता है तो मोर अमाउंट ऑफ CH3I बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। HI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो यहाँ ये अपना जो होगा HI जो O3 होता है बेटा, ये अपना HI से रिएक्शन करके ये ढेर सारा I2 और H2O बना लेता है। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो ली चैटलियर कहता है रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। ये बनेगा जरूर, लेकिन ये बनते ही ये इसको खा जाएगा और खाने के बाद वो I2 बना देगा, यानी जितना घटेगा उतना I2 बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। तो एक रिएक्शन, एक होता है स्वाट रिएक्शन बेटा। स्वाट रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करा नहीं सकते थे, इसीलिए हैलाइड एक्सचेंज में हम लोग उठा करके ले आते हैं इसको। तो हैलाइड एक्सचेंज में क्या है, इसमें क्या होते हैं, रिएजेंट जो लेते हैं वो RBr या RCl और यहाँ AgF ले लो या अपना COF2 ले लो या अपना SbF3 ले लो या अपना Hg2F2 ले लो, फ्लोरिनेटिंग कोई भी हो। तो क्या करेगा, अगर मान लो इससे कराओगे तो ये दोनों निकल जाएगा और RAF बन जाएगा और AgBr बाहर चला जाएगा। इस तरीके से बनता है। तो कोई भी हैलाइड, एक हैलाइड को दूसरे हैलाइड से रिप्लेस कर दोगे तो हैलाइड ये बन जाएगा। तो ये बेटा रहा अपना सारा का सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैलोएल्कीन का। एक सवाल देख लिया जाए, NaI से रिएक्शन करा रहा है एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये कौन सा मैंने बताया था, फिंकलस्टीन बताया था। याद करो, अभी मैंने बोला, याद करो जल्दी, मैंने बोला था पीछे लेक्चर में, ठीक है। एल्किल आयोडाइड बेटा RI बनाना है, तो RI बनाने के लिए क्या करोगे, RI बनाने के लिए तुम्हारे पास एसीटोन भी तो है, यही तो अभी हम लोगों ने किया है, RI बनाया है। पीछे देखो, अभी तो हम लोगों ने यही किया ना, RI बनाया, देखो यहाँ पे, तो एसीटोन के माध्यम से बना लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी मतलब बेटा क्या, कि जिस कार्बन पे आपका X लगा हुआ है उस पे 3 लोग लगे हैं तो वो टर्शियरी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चा, टर्शियरी कहलाएगा। ये अपना टर्शियरी, तो एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, इसको हमने ले लिया अल्फा, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। बस खत्म। तो क्या हो जाएगा, एक नंबरिंग कर लो ना, नंबरिंग से पकड़ में आ जाएगा। तो ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन है 4 कार्बन, और नंबरिंग कहीं से कर दो तुम्हारी मर्जी। दूसरे पर Cl है, दूसरे पे मिथाइल है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये तो 2 डिग्री हो गया, ये तो 2 डिग्री हो गया। 2 क्लोरोप्रोपेन टर्शियरी एल्किल हैलाइड कह रहा है ना, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ हो तो गया, यही तो है बेटा, यही तो है 3 डिग्री। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री हो गया, तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल मतलब क्या होता है, बगल वाले के बीच में, ऐसे यहां पर X हो, यहां पर X हो, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, देखो यही तो मैंने बनाया, CH2 यहां पर Cl, यहां पर Cl, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन आ जाएगा। ठीक, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बाकी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपको मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दिया, तो इसके कुछ PYQ आपको मैं करा दूंगा। तो PYQ कराने के बाद हम लोग आ जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड तो हो चुका है, ठीक है। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, PYQ करके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे चले आएंगे, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस इसमें था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने लेक्चर देखा हो, और देखा हो तो थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप लेक्चर को नीडी लोगों के पास, जो काम जिसको ज़रूरत है इस लेक्चर की,
उनको ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और फिर हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन से एनर्जी भी आती है, एनर्जी से काम करने में मज़ा आता है। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।